जिस चांद को हम पानी करते थे, इंसान उसी चांद पर पहुंच गया। आइए जानते हैं पानी में चंदा और चांद पर आदमी। शुरुआत। नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी के बहुत ही रोचक पाठ पानी में चंदा और चांद पर आदमी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। बच्चों, आपने बचपन में चांद को जरूर देखा होगा। कभी चांद हमें मामा जैसा लगा, कभी खिलौने जैसा और कभी बहुत दूर चमकता हुआ कोई सुंदर गोला। जब कोई छोटा बच्चा चांद को पाने की जिद करता था तो उसे बहलाने के लिए पानी में चांद की परछाई दिखा दी जाती थी। बच्चा सोचता था कि चांद पानी में उतर आया है। लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा केवल पानी में चांद देखने तक सीमित नहीं रही। मनुष्य ने सोचा, आखिर चांद है क्या? वहाँ की जमीन कैसी है? क्या वहाँ भी जीवन है? क्या इंसान कभी चांद पर जा सकता है? और इसी जिज्ञासा ने विज्ञान को आगे बढ़ाया, पानी में चंदा से चांद तक। बच्चों, इस पाठ का सबसे सुंदर विचार यही है कि जो चांद कभी केवल हमारी कल्पना और सपनों का हिस्सा था, इंसान ने विज्ञान की मदद से उसी चांद तक पहुंचने का प्रयास किया। पहले इंसान दूर से चांद को देखता था, उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करता था। कवियों ने चांद पर कविताएं लिखी और लोक कथाओं में भी चांद का विशेष स्थान रहा। लेकिन वैज्ञानिकों ने कल्पना से आगे बढ़कर चांद को समझने की कोशिश की। उन्होंने दूरबीनों से चंद्रमा का अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी जुटाई और धीरे धीरे अंतरिक्ष यात्रा की दिशा में कदम बढ़ाए। चांद पर आदमी। फिर वह ऐतिहासिक समय आया जब मनुष्य ने चांद तक पहुंचने का सपना सच कर दिखाया। 1969 में अपोलो 11 अभियान के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा की सतह पर उतरे। यह मानव इतिहास की एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि थी। सोचिए बच्चों, जिस चांद को इंसान धरती से देखकर आश्चर्य करता था, उसी चांद की सतह पर इंसान खड़ा था। अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां वैज्ञानिक प्रयोग किए, चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया और चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाए। इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। विज्ञान की शक्ति। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य की जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। जो चीज कभी असंभव लगती थी, विज्ञान और मेहनत के कारण संभव हो सकती है। पहले पानी में चांद की परछाई दिखाकर बच्चे को खुश किया जाता था और बाद में मनुष्य ने वास्तव में चांद की जमीन पर कदम रख दिया। यही इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। परीक्षा के लिए याद रखें। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से कुछ बातें विशेष रूप से याद रखिए। पाठ का नाम, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। लेखक, जयप्रकाश भारती। मुख्य विषय, मनुष्य की जिज्ञासा, वैज्ञानिक प्रगति और चंद्रमा की यात्रा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें केवल कल्पना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, मेहनत और जिज्ञासा के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम रिवीजन। तो बच्चों, आज हमने समझा कि पानी में दिखाई देने वाला चांद मनुष्य की जिज्ञासा, विज्ञान का विकास, अंतरिक्ष यात्रा और अंत में चांद पर इंसान। यही इस पाठ की पूरी यात्रा है। इसलिए इस पाठ का मूल संदेश है कि मनुष्य की जिज्ञासा और वैज्ञानिक उपलब्धियां असंभव को भी संभव बना सकती हैं। अगर आपको यह पाठ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।